हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लू चिप लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपने आप को 1 जनवरी 2024 को रजिस्टर किया 10 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ। 1 लाख शेयर्स 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले मैक्सिमम ये लिमिट है, ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 1 लाख में से 42,042 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इनवाइट किया कि वो उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्ट करें। पब्लिक ने 40,000 शेयर्स खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास सेंड की। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पर 1 रुपया, 2 रुपए अलॉटमेंट पर और 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 4 रुपए फाइनल कॉल पर जिसे खरीदना है इस तरह से पेमेंट करनी होगी। कुछ शेयर है जिस पर हमें पेमेंट नहीं मिली, बाकी तो पूरी पेमेंट मिल गई। आपको जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे? सबसे पहले अगर कंपनी ने 42,000 शेयर्स के लिए इशू निकाला, इसको एप्लीकेशन मिली 40,000 शेयर्स के लिए, तो जितने इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन मिली, तो ये क्या हुआ? अंडर सब्सक्राइब। और अंडर सब्सक्राइब के केस में आपको डेफिनेटली चेक करना है क्या ये 90% वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 42,000 आपका बनता है 95.24%। तो इसका मतलब इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? अगर कोई कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% एंड अबव, इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं है, इससे कम है, तो वो जितने भी शेयर्स अगर उसने इश्यू किए हैं और उसको एप्लीकेशन मिली है, जो भी पैसा मिला है उसे वापस करना होगा, वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो यहां पर तो हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं 90% से अबव हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई है। तो कैश बुक के साथ आपसे कहा है कि मेंटेन करना है आपको। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? कैश बुक में ये सारी एंट्रीज जो भी शेयर से रिलेटेड होती है, बैंक की ट्रांजेक्शन होती है। और अगर आपको क्लास 11 का याद हो तो कैश बुक में सिर्फ कैश की ही नहीं, बैंक की ट्रांजेक्शन भी की जाती है। तो ये जो कॉलम है ये हमारा बैंक का कॉलम है, बैंक की ट्रांजेक्शन वाला कॉलम। तो सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन कहाँ से शुरू होगी? जब हमारे बैंक में पैसा जमा होता है। जब जिसे शेयर खरीदना होता है वो कंपनी के बैंक में पैसा जमा करता है, जितने शेयर खरीदने उस हिसाब से। तो तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे बैंक में इतना पैसा जमा हुआ और इतने लोगों ने इतने शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन सेंड की है। इससे पहले तो कंपनी को पता ही नहीं कि 42,000 शेयर्स अगर वो इश्यू कर रही है तो इतने शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, कितने शेयर्स बिकेंगे, कौन खरीदेगा, कितने शेयर्स खरीदेगा, सब कुछ ब्लैंक। तो सबसे पहले एंट्री हमारी होती है बैंक से स्टार्ट। तो बैंक में पैसा कितना आया? 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो 40,000 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। 40,000 शेयर्स खरीदने के लिए ही एप्लीकेशन आई है, तो इतना ही तो पैसा आएगा। 42,000 अगर आपने इशू किया तो 42,000 से नहीं करोगे, जितने लोगों ने खरीदने के लिए आपके पास डिपॉजिट किया, पैसा जमा किया, उसी हिसाब से आप लिखोगे। और ये पैसा आपको क्यों मिला है? एप्लीकेशन का मिला है। एक तरह से शेयर नाम का एक प्रोडक्ट आपने बेचा, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने डिमांड की, जिसे खरीदना है वो इतना पैसा जमा करे, वो आपको पैसा मिल गया। तो ये जर्नल एंट्री बनेगी, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने ये बनाई है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कैश बुक में लिखना है। क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। यहाँ पर डेट मेंशन है तो डेट का ध्यान रखना है, आपको जरूर से लिखना है कि 1 जनवरी 2024 को इसने इश्यू निकाला, पब्लिक को ऑफर किया, तो 1 जनवरी को आपको ये पैसा रिसीव हो गया, 40,000 रुपए हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद आप इस एंट्री को कहाँ करोगे? ये जो पैसा आपके पास आ गया, हमें फाइनल हो चुका है कि अब हमें अलॉटमेंट करनी है, राइट। हमने देखा हमारा जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 90% से अबव है, हम अलॉट कर सकते हैं। तो इस पैसे को हम फाइनली
शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये पैसा एप्लीकेशन का शेयर से रिलेटेड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई है, 42,000 में से 40,000 यूनिट हमने बेच दिए, तो उसका पैसा हमको मिला और इस शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये एप्लीकेशन अकाउंट आपका टेम्परेरी अकाउंट है, एक सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसका नाम एप्लीकेशन रखा उसका पैसा आपको कितना मिला, कितने शेयर्स के लिए मिला, वो सारा पैसा अब आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फाइनल स्टेज यहाँ पर आ गई। अब ये एंट्री कब करोगे? 1 फरवरी को, जब आप अलॉटमेंट करने वाले हो। यहाँ पर लिखा है ना कि 1 फरवरी को इन शेयर्स की अलॉटमेंट की जाए। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आप रिसीव करके फाइनल डिसीजन लेते हो कि अब अलॉटमेंट करनी है, तो उसी डेट को वो पैसा आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। 1 जनवरी को मत लिखना, यहाँ पर 1 फरवरी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी, क्योंकि अब फाइनल हो चुका, आपके पास पिक्चर क्लियर है कौन लोग खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर्स हमें अलॉट करने और किसको करने। तो हमें पता है 40,000 शेयर्स हमें अलॉट करने हैं, और इस पर अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की डिमांड करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, ये हम एक ड्यू की एंट्री बनाते हैं ताकि ट्रैक रख सके कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट नया अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम से ये नया अकाउंट खोलोगे, ताकि आप ट्रैक रख सको कि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जिस पर हमें 80,000 रुपए मिलने चाहिए, क्या इतना पैसा मिला या नहीं मिला। अगर आप सेम ही नाम रखोगे तो ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा, तो हर इंस्टॉलमेंट का नया नाम रखा जाता है। और ये आप मान के चलो कि ये पैसा पूरा मिल जाएगा, मिल गया है, तो आपने पहले ही शेयर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने पहले ही क्रेडिट कर दिया। पहले हमने क्या किया था, जब पैसा रिसीव किया उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, एप्लीकेशन मनी मिला, उसके बाद हमें कंफर्मेशन हुई कि हाँ हमारे शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, पब्लिक खरीदना चाहती है, हम अलॉट कर सकते हैं, तो हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारे पास पोजीशन क्लियर है, तो हम पहले ही अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बना रहे हैं और पहले ही ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्चुअल हमें पोजीशन कब पता चलती है कि कितना पैसा मिला? जब बैंक में पैसा जमा होता है, आप जब डिमांड करते हो इंस्टॉलमेंट की और पब्लिक में से लोग पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट का जमा करते हैं, तो वो एंट्री कहाँ आएगी? आपकी बैंक में आएगी। तो बैंक के लिए आपको कैश बुक में एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको 40,000 शेयर्स, 42,000 नहीं, दोबारा बार बार कह रही हूँ, जितने शेयर्स के लिए डिमांड आई है, जितने लोगों ने खरीदे हैं, उतने का ही आप पैसा रिसीव करोगे, उससे ज्यादा का नहीं। 42,000 इश्यू किए हैं, तो इसका मतलब 42,000 नहीं, ये तो आपके पास एक तरह से माल तैयार है, स्टॉक तैयार है, इसमें से 40,000 यूनिट्स बिकी है आपकी, ठीक है ना। तो 42,000 में से 42,000 नहीं बेच पाए हो, अभी आप 40,000 ही बेच पाए हो, तो उसी का ही पैसा आपको मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 40,000 पर 2 रुपए के हिसाब से आपको पूरी पेमेंट मिली है, यहाँ पर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, और ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से मिली है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिल गया। तो यहाँ पर लिखो, कब लिखोगे? 28 फरवरी। क्या लिखा है? 28 फरवरी को आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो 28 फरवरी को टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपए कैश बुक में डेबिट साइड पे। जो भी पैसा आता है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो पेमेंट होती है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ध्यान है ना क्लास 11 का। तो इसी तरह से, तो यहाँ पर ये एंट्री हो गई, अलॉटमेंट अकाउंट का काम पूरा हो गया, डेबिट क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। इसको ट्रैक रखना था, कितना पैसा मिला कितना नहीं, क्या पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। क्लियर है? अलॉटमेंट तक हो गया हमारा। अब बारी आती है, हम फर्स्ट कॉल की डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल की डिमांड कब की जा रही है? 1 मार्च 2024 को। तो 1 मार्च की डेट डालो और ड्यू की एंट्री करोगे। पहले डिमांड कर रहे हो ना, तो ड्यू की एंट्री डलेगी कि फर्स्ट कॉल, नई इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट की आप डिमांड कर रहे हो, तो नया नाम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इस पर अगर हम डिमांड करते हैं 3 रुपए, तो 3 रुपए के हिसाब से हमें यहाँ पर शेयर होल्डर से कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,20,000 रुपए, इतना पैसा इकट्ठा होना चाहिए। और ये हम मान के चल रहे हैं इतना पैसा पूरा आ जाएगा, और हमने पहले ही शेयर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर भी कर दिया। क्या इतना पैसा हमें रिसीव हुआ? तो चेक करो, यहां पर लिखा है कि सारी पेमेंट मिल गई, लेकिन 100 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर पेमेंट नहीं मिली, विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स। इसका मतलब 100 शेयर्स को छोड़कर बाकी सब पर पेमेंट मिल गई। मतलब 40,000 शेयर्स के हिसाब से
₹3 मिलने थे आपको, तो 1,20,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन 100 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली, तो 100 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से आपको ₹300 नहीं मिले, राइट। तो बाकी पेमेंट 1,19,700 रुपए ये पेमेंट आपको रिसीव हुई, और ये पेमेंट आपके बैंक में जमा भी हो गई। तो 39,900 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से आपको पेमेंट रिसीव हुई, बैंक में पैसा जमा हुआ। क्यों हुआ? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पर। अब आप यहाँ पर इसको एंट्री करोगे, 1 मार्च को ही एंट्री करोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,19,700 रुपए। कब रिसीव हुआ नहीं लिखा, तो हम यही मान के चलेंगे 1 मार्च को डिमांड किया, 1 मार्च को ही आपको ये पैसा रिसीव हो गया। अब यहाँ पर देखो, आपका फर्स्ट कॉल का अकाउंट आपने डेबिट कितने से किया था? 1,20,000 से, और क्रेडिट हो रहा है 1,19,700। तो ₹300 का अब बैलेंस रह गया इसमें, ये अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा, इसमें ₹300 का डेबिट बैलेंस रह गया। अब ये डेबिट बैलेंस क्या बताता है कि आपको ये पूरी पेमेंट इस इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिली, कुछ शेयर्स हैं जिस पर डिफॉल्ट हुआ है, इसमें पेमेंट पूरी नहीं आई। तो जब भी कोई भी इंस्टॉलमेंट का अकाउंट क्लियर नहीं होता, पूरा क्लोज नहीं होता, उसका कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है, तो वो यही डिनोट करता है कि इसमें अभी बैलेंस रहता है, इसमें हमें पूरी पेमेंट नहीं मिली। अदरवाइज भी आप इसको किस तरह से एंट्री कर सकते हो, कॉल्स इन एरियर्स के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इतना ही होगा जितना पैसा आया है, और जो पैसा नहीं मिला उसके लिए आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करो ₹300 से, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1,20,000 से। तो जो 1,20,000 वाला अकाउंट था फर्स्ट कॉल का, ये तो खत्म हो गया, और उसका काम आपने किसको सौंप दिया? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को सौंप दी कि वो ट्रैक रखेगा कौन सी इंस्टॉलमेंट पर कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट तो आपने क्लोज किया, और कॉल्स इन एरियर में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद सेकंड कॉल की बारी आई। सेकंड कॉल की डिमांड की गई 1 जून को, तो 1 जून को आपने एंट्री की, ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हमें पता है शेयर्स हमने अलॉट कर दिए, तो अब हम डिमांड कर सकते हैं, और डिमांड करेंगे तो हमें कितनी पेमेंट आनी चाहिए यह हमें ट्रैक रखना है। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है तो फाइनल कॉल जरूर लिखोगे। 40,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से 1,60,000 रुपए आपको मिलने चाहिए। और जैसा कि मैं हर बार कह रही हूँ कि आप हमेशा मान लेते हो कि ये पैसा आपको मिल जाएगा पूरा, और आपने माना, और ये पैसा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है, क्या इतना पैसा हमें एक्चुअल में मिला या नहीं मिला? बैंक में जितना पैसा जमा होगा उससे पता चलता है कि पैसा हमारे पास पूरा आया या नहीं आया। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ लिखा है कि 400 शेयर्स को छोड़ के, एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स, 400 शेयर्स को छोड़ के बाकी सभी पर आपको पेमेंट मिली। मतलब 400 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली तो 1,600 रुपए नहीं मिले, बाकी 1,58,400 रुपए की पेमेंट आपको मिल गई। तो उन 40,000 में से 400 शेयर्स पे पेमेंट नहीं मिली, तो 39,600 शेयर्स पर, 39,600 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से आपको पेमेंट मिली 1,58,400। क्यों मिली? सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा। तो ये पैसा आपको मिला तो बैंक में जमा हुआ 1,58,400 रुपए टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस वजह से ये पैसा आपके बैंक में जमा हुआ। कॉल्स इन एरियर करते तो क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट तो इतनी अमाउंट से रहेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप डेबिट करते 1,600 से, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को आप 1,60,000 से क्रेडिट करते। अभी हमने 1,60,000 से नहीं किया, तो इसका मतलब इस अकाउंट में 1,600 रुपए का बैलेंस रह जाएगा, जो कि ये बताता है कि इस कॉल में हमें पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए इसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई किस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है। अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि शेयर कैपिटल में तो हमने पूरा पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया, जबकि पैसा तो हमें पूरा मिला नहीं, तो ये कैसी ट्रीटमेंट है? जब ये शेयर्स जितने भी हैं जिन पर आपको पेमेंट नहीं मिल रही और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले ही पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो इन शेयर्स को एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी नोटिस तो भेजती रहती है उन शेयर होल्डर्स को, और एक टाइम पीरियड के बाद जब पेमेंट नहीं आती तो उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। और जब कैंसिल करते हैं ना, उस टाइम पर वो शेयर कैपिटल को रिवर्स करते हैं कि अब तो फाइनल हो गया, इस पर पेमेंट नहीं आएगी। उससे पहले हम वेट करते रहते हैं कि पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी, तो इसलिए उस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डिस्टर्ब नहीं करते।
लेकिन जब फाइनल डिसीजन ले लेती कंपनी कि इन शेयर्स को कैंसिल ही करना पड़ेगा, इनकी अलॉटमेंट कैंसिल करनी है, तब जाकर के आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, उतना पैसा रिवर्स करते हो, कैंसिल करते हो। क्लियर है? अब ये जो पैसा आपको 30 जून को रिसीव हुआ था, तो 30 जून की ही डेट डालोगे। सारा पैसा आपके पास जितना आया उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। कैश बुक को आपको क्लोज करना है। 3,98,100 रुपए। सिर्फ एंट्रीज ही नहीं करनी, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाना है और एंड में टोटल दिखाना। तो ये एक तरह से आपके पास शेयर से रिलेटेड पैसा आपके पास जमा हो गया। इसको बैलेंस शीट में भी अब आपको शो करना है। जर्नल एंट्रीज पूरी हो चुकी, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। यहां से वर्किंग करके मेन पेज पर लेकर जाएंगे। तो शेयर कैपिटल पूरी डिटेल देनी है आपको। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के साथ 10 लाख है। इशू कितने किए? 42,000। 40,000 नहीं लिखोगे, इसने पब्लिक को कितने ऑफर किए वही लिखोगे। 42,000 10 रुपए के हिसाब से 4,20,000 रुपए होने चाहिए। सब्सक्राइब कितना हुआ, मतलब पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, वो 40,000 शेयर है। तो सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब कैपिटल अब आपको लिखनी है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में 40,000 तो लिखोगे, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी आएगी, एक फुल्ली पेड अप की एक और एक नॉट फुल्ली पेड अप की। तो नॉट फुल्ली पेड अप में फुल्ली पेड अप में तो आपके 39,600 शेयर्स ही आएंगे जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिली है। 400 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली, तो उनको आप अलग से दिखाओगे। लेकिन 39,000 39,600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पेमेंट की। कंपनी ने भी पूरे 10 रुपए डिमांड किए और शेयर होल्डर्स ने भी पूरी पेमेंट की, तो ये तो फुल्ली पेड अप की ही कैटेगरी में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली तो सारे के सारे आप नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालोगे। जितने शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली ना, सिर्फ उतने शेयर्स को ही आप अलग करोगे, और जितनों पर आपको पूरी पेमेंट मिली है उन्हें आप फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालोगे। तो 3,96,000 तो आपको आ गई फुल्ली पेड अप, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। लेकिन जिसमें शेयर्स पर पेमेंट पूरी नहीं आई उन्हें कहाँ दिखाओगे? नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 400 शेयर्स जिस पर कंपनी ने तो 10 रुपए डिमांड किए, हमें 4,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे नहीं दिए, कॉल से एरियर हुआ। आपको 300 रुपए अलॉटमेंट और 1,600 रुपए फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं मिली। सॉरी, 300 रुपए आपको कहाँ कब नहीं मिले आपको? 300 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 4 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं मिले, तो 1,600 रुपए वो नहीं मिले, तो टोटल 1,900 रुपए आपको शेयर होल्डर से नहीं मिले, तो वही कॉल इन एरियर है। राइट है? तो ये बाकी बचा 2,100 रुपए आपको मिला। तो टोटल मिलाकर के अब आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 3,98,100 रुपए, जिसे हम मेन पेज पर दिखाएंगे। मेन पेज पर ब्लू चिप लिमिटेड कंपनी का नाम, कौन सी डेट तक का बना रहे हो? 30 जून 2024 का बना रहे हो। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, मेजर हेड के सब हेड शेयर कैपिटल में आप इसको शो करोगे 3,98,100 से, कि ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है। यही अमाउंट दिखाते हो, ऑथोराइज्ड इशूड कुछ भी नहीं दिखाते। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए, कहीं डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, वरना कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड